हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक ऑन माय चैनल विचार से व्यापार। काफ़ी समय से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं एक नया प्रोडक्ट, नया एप्लीकेशन बना रहा था। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले भी बताया हूँ कि हम लोग ओपन सोर्स का काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और एक नए आइडिया को लेकर हम उस पर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो इसी सिलसिले में ऊपर से नरेंद्र मोदी जी ने भी रिसेंटली ये चीज़ कहा कि हम लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिससे हमारे देश का कुछ भला हो सके, हमारे देश के लोगों का भला हो सके। लास्ट टाइम हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे जिसका नाम था ऑप्टियोफाई। ऑप्टियोफाई का ये मतलब था कि वो ए एंड बी टेस्टिंग करे एंड उस ए बी टेस्टिंग करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश किया। मेरे पास कुछ कस्टमर्स भी आए, उन लोगों ने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ किया, बट अभी मैंने उसको शट डाउन कर दिया है। उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं कि भाई हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उसको साथ ही साथ काम करते रहने में आपका बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है। सो अभी के लिए जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट का नाम है ओपला, OPPLA, ओपला। बहुत कुछ है उसमें बेसिकली करने जो हम लोगों ने किया है अचीव अभी तक और जो आगे भी कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कुछ अपने से कुछ ऐसा सोचा है कि यार कुछ तो ऐसा करा जाए जिससे कि हम जो हम काम करते हैं एक्चुअली में उसमें क्या हम बेटर कर सकते हैं। इन द सेंस कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए या फिर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो गए या फिर एक बिजनेस एनालिस्ट हो गए, आप अपना जब काम करते हो तो उसमें ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपका काम, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है opla.ai। आप लोग फील फ्री टू चेक इट आउट। उसमें कुछ चीज़ें हैं और बेसिकली करते कराते कुछ बड़ा ही प्रोडक्ट बन गया एंड दिस इज जस्ट सो सरप्राइजिंग कि जब कोई इंसान किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ता है, वो एक है ना कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यू स्टार्ट फिगरिंग इट आउट। आपको समझ में आने लगता है कि यार मैं ना इसमें ये भी डाल सकता हूँ, उसमें ना वो भी डाल सकता हूँ, एडिशनल फंक्शनलिटीज। एंड दैट हैपेंड विथ मी टू। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई विल से कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बड़ा बन गया और इसकी फंक्शनैलिटीज बहुत है ना। तो विदाउट फर्दर अड्यू आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया अपना। द प्रोडक्ट्स नेम इज ऑपला AI। और हम एक मार्केट में अभी तक देख रहे हैं ना कि किस तरीके से कोई भी इंसान, जो भी नए नए प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जो भी मार्केट्स में लॉन्च हो रहे हैं, सबके पास ना एक कॉमन ट्रेंड है। एवरी वन इज ट्राइंग टू डेवलप समथिंग विच इज आइडिया टू ऐप, है ना। कि आपके पास एक आइडिया आता है, उस आइडिया का यूज करके आप एक एप्लीकेशन बना देते हैं। बट ये कोई आपको नहीं बता रहा है कि भाई आपने एप्लीकेशन तो बना लिया, उसके बाद क्या करोगे। आई एम बेटिंग यू ऑन दिस, लाइक 99% पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में, आइडिया लाना और आइडिया पे काम करना भी इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप आइडिया सबके पास आता है और आप आइडिया पे काम भी करते हो, उसके बाद क्या करने का है, दैट इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर। तो opla.ai, इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे पास अपना एक IDE है। आप इस IDE को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगेन हमने भी एक ओपन सोर्स IDE का यूज़ किया है, उसके ऊपर हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव ऑल्सो अचीव्ड समथिंग पैरेलली कि हमने यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर सब कुछ ऑटोमेटेड किया है, फीडबैक गैदरिंग in connection with other solutions like Slack, like Notion, Discord. There are multiple other products as well जो हम लोगों ने already connect कर रखा है। साथ ही साथ आज में इसके अंदर आप फीचर फ्लैग्स बना सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बट हियर्स द ट्रिक, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने जो फीचर फ्लैग है, एक्सपेरिमेंट्स है, आज के डेट में आपको यू हैव टू क्रिएट इट मैनुअली, बट द आइडिया इज कि हर चीज ऑटोमेटेड हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद IDE। सो जब आप IDE से कनेक्ट करके अपना कोई भी हाइपोथेटिकल आइडिया है और या भी कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, उसको आप अपने ऑपला क्लाउड के अंदर डालते हो। लाइक स्टेप बाय स्टेप यू पॉइंट आउट कि भाई मेरे को आई नीड टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू स्टार्ट यूजिंग योर IDE to connect with your Opla cloud, and then you will start working on it, you know. So that is the whole idea. So without further ado, let's get into the product, right? So of course you can go ahead and download the editor. What you need to do first of all, if you want to download an editor, first of all sign in on Opla,
ठीक है. So like I will also go ahead and just sign in. Yes, yeah, this is the good account. So this is just basically a dashboard. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कितने रिक्वेस्ट आपने अभी किया है. There are a certain parameters. हम लोगों ने भी एक लिमिट रखा है for like free वर्जन है जिसमें 50 के इर्द गिर्द आपको 50 प्रॉम्प्ट्स के लिए आपको एक्सेस देते हैं, और उसके ऊपर जाने का है तो आपको पे करना पड़ता है, विच इज़ वेरी मिनिमल. राइट नाउ इट इज़ $20 USD. सो वो करते हो देन यू विल गेट लाइक 500 प्रॉम्प्ट्स. अगर आप उसको पूरा यूज़ भी कर लेते हो ना, यू कैन जस्ट हिट मी अप. आप मेरे को ईमेल डाल सकते हो या फिर मेरे लिंक्डइन पे बस मेरे को मैसेज कर सकते हो, एंड आई कैन एक्सटेंड दैट एज ऑल्सो. डोंट वरी अबाउट दैट. बट I cannot give much in just free of cost. So that is like the $20 is like the benchmark of that pro package or pro pricing that हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं. बट ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज जस्ट डैशबोर्ड. इट इज वेरी सिंपल थिंग, नॉट अ समथिंग फैंसी एंड स्टफ, राइट. द थिंग चेंजेस व्हेन यू कम ऑन दिस, लाइक यू सेलेक्ट अ वर्क स्पेस और एन अकाउंट. अभी मैं उसको अकाउंट चेंज कर दूंगा, बट देन वी हैव व्हाट इज, लेट्स गो अहेड एंड सी लाइक द Opera डेमो, राइट. So the moment you are coming over here, these are the signals. ये signals कैसे बने? ये signals तब बने अगर आप engagement में आते हो. So यहाँ पे ना आप बहुत से लोगों ने ना अपने users ने अपने feedbacks डाले कि यार मेरे को ना ये चाहिए होता है एंड मेरे को फलाना ढिमाका चाहिए होता है, वॉट एवर इट इज़, राइट. लाइक मेरे को जैसे एक है ना ये साइटेबल AI आंसर्स उनको चाहिए. एक था बिग डेटा का डैशबोर्ड पेजिनेशंस कराने का है. मतलब हमारे पास जो हमारा डेटा है, इट्स अ बिग डेटा, इट्स बिकमिंग अ बिग डेटा बेसिकली. पब्लिक ग्राफक्यूएल APIs उनको चाहिए हमारे प्रोडक्ट की. कपल ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो उन लोगों ने भी बोला. NPS कमेंट ऑटो समराइज, ये सारे भी एक फंक्शनैलिटीज ये लोग यूजर्स हमारे दे रहे हैं. सो ये सब कुछ यहाँ पे ना हिट होता जाता है ऑटोमेटिकली. देयर इज नथिंग लाइक कि आपको मैनुअली कुछ करना है, आपके यूजर्स देते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता है. और जैसे ही ये आता है हमारे पास एक ऑलरेडी एक क्रॉन जॉब लगा रखा है पीछे की तरफ जो ऑटोमेटिकली वो चल रहा है. दिस इज अ बिट ऑफ अ टेक्निकल थिंग, बट वो ऑटोमेटेड है, सब कुछ चल रहा है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट एवरीथिंग, राइट. इवन कनेक्शन भी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशंस कहाँ पे करते हो, आप सिग्नल्स में जाते हो. सिग्नल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर राइट साइड में एक इंटीग्रेशंस का पेज है, आप वहाँ पे क्लिक करते हो. राइट नाउ वी हैव लाइक स्लैक, नोशन, डिस्कॉर्ड, ये कनेक्टेड है. आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट को ट्राई करने का है, ठीक है, यू जस्ट इंपोर्ट यूजिंग अ CSV, ठीक है. यहाँ पर एक टेम्पलेट है, उसको आप डाउनलोड करो. एंड इज जब एक बार टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के ही अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंपोर्ट करके CSV को डाल दो, ठीक है. एंड द मोमेंट यू अपलोड इट, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन ओवर हियर. एंड इट्स जस्ट विद इन, हमारा क्रोन जॉब बेसिकली 5 मिनट का लेता है एंड इट टेक्स राइट नाउ. But like the moment you will upload in just within 5 minutes or so, the system will automatically calculate आपके feedback के हिसाब से किस तरीके से system ने signals generate किया है, and it will start showing you the signals. ये जो signal होता है ना, this is what is going to tell you कि आप किस direction में आपको अपना product बनाने का है. सिर्फ इस चीज को लेकर देर आर मल्टीपल कंपनीज इन द मार्केट. मॉनेटरी हो गया, कुछ और भी कंपनीज हैं, उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाया है. ये वाला प्रोडक्ट का जो कोड है ये मैंने क्लोज सोर्स रखा है बिकॉज इसके ऊपर मैंने 3 साल तक काम किए हैं, तो आई हैवंट येट ओपन सोर्स्ड इट. बट मेजर चंक ऑफ कोड जो है हमारा दैट इज ऑलरेडी ओपन सोर्स्ड, ठीक है. एंड आई विल टेल यू वेयर एग्जैक्टली इट इज. आपने कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जाना एंड जस्ट लेट मी चेंज इट टू ऑर्गेनाइजेशन repository. वैसे भी मैं इस repository का एक लिंक में डाल दूंगा. एंड आई हैव टू वर्क ऑन अ फ्यू एडिशनल थिंग्स. अभी भी काम तो चलता रहेगा. एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो कोड है, फुल ट्रांसपेरेंसी, ये पूरा एंड टू एंड मैंने नहीं बनाया है. ये मैंने z.dev एक दूसरा IDE है, उसको मैं, वो ओपन सोर्स IDE है, उसका कोड मैंने लिया है. उस कोड के ऊपर फिर मैंने और भी चेंजेस किए. हाँ, उस कोड के ऊपर चेंजेस करने में मुझे 2 से 3 महीने का टाइम ऑलमोस्ट लग गया है, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज़ जस्ट सो ईजी कि आप ओपन सोर्स कोड को भी लोगे तो उसके बाद आपने सब कुछ आप कर पाओगे. दैट इज नॉट लाइक दैट. सो आप ये चाहो तो आप अपने लोकल में पूरा का पूरा कोड बेस है उसको डाउनलोड कर सकते हो. इट इज़ ओपन सोर्स. आपको कोई भी फ्लॉ दिखता है, आप राइट अवे आप कोई भी टिकट ओपन करके आप इसके अंदर अपना कोड डाल सकते हैं एंड वी विल मर्ज इट एंड दैट विल बी लाइक कोलैबोरेशन होता रहेगा. और
मेरा विजन ये है कि हम इस आईडी को, वी मेक दिस आईडी एज अ आईडी ऑफ इंडिया, कि हमें इंडिया के इंजीनियर्स हैं, हम उसको यूज़ करें. आई ऑल्सो रीच्ड आउट टू ओला कृत्रिम कि मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना चाहता हूँ. अभी तक वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट रिस्पॉन्स येट, बट अभी तक कुछ आया नहीं है. बट आइडिया ये है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम इंडिया में इंडिया के इंजीनियर्स के लिए बना रहे हैं, और उसमें और भी ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटीज़ मैं डालना चाहता हूँ जो कि स्पेसिफिकली हमारे लैंग्वेजेस से रिलेटेड, स्पेसिफिकली हमारे लोगों के रिलेटेड वहाँ पर उसमें हम फंक्शनैलिटीज़ डालें और उसके थ्रू हम काम कर पाएँ. ठीक है, पर होल एंड सोल आप लोग सब कोई जाओ और इसको कोड देख सकते हो. देयर इज नथिंग हिडन, इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं. ठीक है, सो मैं वीडियो में बता देता हूँ. अगर आपको अपना इसको क्लोन करके अगर आप अपना ही आईडी बनाना चाहते हो, कर सकते हो. आसान नहीं है बट कर सकते हो. कैसे करोगे? एक जो आपका क्लोज सोर्स है जिसको मैं अभी नहीं दिखाया हूँ, दैट इज अनदर थिंग कि वो पूरा का पूरा बैकएंड है जो मैंने गो पे बनाया, गो लैंग पे बनाया है, और ये जो पूरा कोड बेस है ये रस्ट पे बना हुआ है. बहुत लोग अब सोचेंगे कि भाई रस्ट को यूज किया. भाई रस्ट, एक तो सबसे पहली बात, जेड जो है वो ऑलरेडी रस्ट के ऊपर बना हुआ है, एंड दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आईडी जो बहुत ही फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट है. उसके ऊपर कोडिंग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, उसको इंटीग्रेट किसी और भी सिस्टम के साथ बहुत ईजिली कर सकते हो. आपके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपके लैपटॉप पे बहुत अच्छे से यूज़ होता है. फॉर नाउ हम लोग सिर्फ उसको मैक ओएस और लिनक्स के लिए ही अभी रिलीज कर पाए हैं. विंडोज़ का भी वर्जन है, अगर आपको चाहिए तो विंडोज़ के वर्जन के लिए आप मेरे को पिंग कर सकते हो. मैं आपको पर्सनली लिंक्डइन पे आप उसको पिंग कर देना, मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा विंडोज़ का अगर आप यूज़ करना चाहते हो. बट द प्रॉब्लम इज कि विंडोज़ का भी थोड़ा सा बगी है, हो सकता है क्रैश करे एंड नहीं, बट अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना. नाउ रस्ट, ठीक है. सो पहली बात तो जेड जो है रस्ट के ऊपर बना है, तो इसलिए हम लोगों को यूज़ कर लिया हम लोगों ने रस्ट. दूसरा बात, रस्ट वैसे भी बहुत अच्छा एक लैंग्वेज होता है. जो नहीं जानते हैं आप लोग, मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं जहाँ पे माइक्रो मिली सेकेंड में के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपका पेमेंट का ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, सारी कंपनीज रस्ट यूज़ करती हैं क्योंकि रस्ट एक्सट्रीमली फास्ट है. I won't say like सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर यूजिंग रस्ट. सो रस्ट अगर आपको ट्रेडिंग के उसमें अगर काम करना है, अगर आपको लाइक यू लिटरली वांट टू अर्न लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, रस्ट इज अ लैंग्वेज दैट यू मस्ट डेफिनेटली नो एंड लर्न. और अब तो वैसे दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको जरूरत भी नहीं है कोई भी नया लैंग्वेज सीखने का. एक इंसान के जैसे आप बस अपने AI मॉडल से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और सब कुछ होता जाता है. बट कमिंग बैक, यहाँ पर ये सारे कोड हैं. आपको अगर आप चाहते हो, एक बात बता देता हूँ बस, क्रेट्स के अंदर जाओगे, क्रेट्स के अंदर आने के बाद आपको एक यहाँ पे कोलैब करके है. सो कोलैब का जो कोलैब इज अ बैक एंड सर्वर फॉर दिस पर्टिकुलर आईडी. ठीक है, सो दिस इज वन बैक एंड सर्वर, देयर इज अनदर बैक एंड सर्वर जो कि हम अलग से रखे हैं. सो दैट इज अ क्लोज सोर्स, नॉट एन ओपन सोर्स. ठीक है, ओके. कमिंग बैक टू आवर क्लाउड एंड सिस्टम, राइट. सो एक चीज़ तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिग्नल्स हैं. सिग्नल्स के बाद हमारे पास हब आता है. हब क्या है? इट्स नथिंग बट डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. ये क्या करता है कि यहाँ पे एक सिंपल सा हमारे पास एक वो होता है, स्क्रिप्ट होता है. उस स्क्रिप्ट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और उस प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन की वजह से वो अपने आप और वहाँ पे डेटा अपने आप फिच करने लगता है. सिंपल एम्पलीट्यूड मिक्स पैनल, कोई भी आप सॉल्यूशन अगर यूज करते हो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है, आप इसके अंदर डिटेल्स में भी जाके एनालिटिक्स अपना देख सकते हैं. अनदर थिंग, दिस इज ऑल्सो बिल्ट ऑन टॉप ऑफ उमामी विच इज अगेन एन ओपन सोर्स सॉल्यूशन, जिसके ऊपर मैं ऑप्टियोफाई बना रहा था. ठीक है, सो उसको मैं थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया है और यहाँ पे लाके दिखा रहे हैं, एंड दैट्स ऑल वी हैव डन, नथिंग फैंसी. ठीक है, प्रोडक्ट पल्स इज अ वेरी गुड आइडिया दैट वी वांटेड टू शोकेस कि कोई भी आता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारे प्रोडक्ट का पल्स क्या है, इन द सेंस में हमारा प्रोडक्ट कर क्या रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू आप इसको हिट करोगे तो यहाँ पे ये मतलब वैल्यू है बेसिकली, किस वैल्यू के बेसिस पे आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वह वैल्यू जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है. एक्टिवेशन रेट हो गया, डाउ माउ विच इज डेली एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव यूजर, डेली एक्टिव यूजर वर्सेस लाइक डिवाइड बाई MAU, ये सारे इंफॉर्मेशन, रिटेंशन कोहोर्ट, रीएक्टिवेशन रेट, ये सब का भी जो डेटा है आपको यहाँ पे दिख सकता है. यू नीड टू सिलेक्ट एंड दैट बिकम्स योर पल्स. यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख रहा है. ठीक है, देन इट कम्स द प्लानिंग पार्ट. ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ना बहुत हम लोग मतलब बड़े बड़े कंपनीज करते हैं और स्टार्टअप्स भी करते हैं, छोटे मोटे कंपनीज भी करते हैं. आप एक बिग बेट लेते हो कि अच्छा ठीक है भाई, इस हफ्ते या इस महीने या इस क्वार्टर हमने एक सिलेक्टिव चीज़ों के ऊपर अपना बेट रखते हैं
कि भाई हमने ये काम करना है, हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, फलाना फलाना कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, हम आपको वो बनाना है। और वो जब आप बनाते हो, ठीक है, सो उसके ऊपर एक बड़ा बिग बैट हो गया, बट उसको करने के लिए आपके पास कई टास्क होते हैं जो करते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्रोडक्ट पे लॉन्च करना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, लाइक दिस इज हाउ यू विल सी ऑल द इन्फॉर्मेशंस कि कब करना है, नहीं करना है। आप उसमें सिग्नल्स अपने कनेक्ट कर सकते हो कि किस सिग्नल का यूज करके आप ये बिग बेट के लिए आप बोल रहे हो कि हाँ इस बिग बेट पे हमको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो सिग्नल है वो बना है किसी न किसी एविडेंस के बेसिस पे, तो वो एविडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। एंड देन अगर कोई फीडबैक एडिशनली आपको कनेक्ट करने का है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल जस्ट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आई विल से इट्स अ बेटर कि ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है दैट हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट। द प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो ये काम कर रहा है सारा कुछ। एंड देन अनाउंसमेंट्स की, अगर आपको अपने यूजर्स को अनाउंस करना है, कोई फीडबैक ले रहे हो, सब कुछ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट्स कनेक्ट कर सकते हो, फीचर फ्लैग्स बना सकते हो, फ्लोज ऑफ कोर्स दैट इज लाइक आप यहाँ पे क्लिक करो फिर ये होगा, फिर वहाँ पे क्लिक करो तो वो होगा, तो वो और आप जो फ्लोज होता है वो बना सकते हो। ऑटोमेशंस भी कर सकते हो कि अगर आपके यूजर ने कहीं पे कुछ इंटरेक्ट किया, कुछ काम किया, तो उसके वजह से कोई ना कोई ऑटोमेशन जा रहा है, चाहे उसको ईमेल जा रहा है या आपको स्लैक पे मैसेज आ रहा है, चाहे आपको कहीं और कुछ भी जा रहा है, वेबहुक से आप कनेक्ट करके बना सकते हो वो सारी चीजें। एंड देन कम्स लाइक द वर्क आइटम कि आप इस चीज को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क आपको करने हैं, ठीक है। सो आप यू कम ओवर हियर, आपने बस वो करना है, डेवलप लैंडिंग पेज लेट से मेरे को करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। सो एक हमारा नया विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आपने सारा अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। एंड लाइक अगेन उसमें जो भी आपके फीचर फ्लैग्स एंड एक्सपेरिमेंट सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन वी हैव अ कमेंट एज वेल, जस्ट इग्नोर माय कमेंट्स। एंड देन ओवर हियर वी हैव अनदर वन विच इज एक्सपेरिमेंट्स। आप वहाँ पे कितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप चाहते हो बनाना, यू हैव लाइक एक्सपेरिमेंट्स करना है कि उसे 100% ट्रैफिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है या फिर 56%, 50%, वट एवर इट इज़ लाइक, ये सारे चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप ईजिली। आप इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं। सो लाइक वन ऑफ दीज फीचर फ्लैग्स यहाँ पे अभी चल रहा है हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट, आई थिंक नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है, बट हाँ आपको वेरिएट ए वेरिएट बी ऐसे करके मतलब उसमें होता है, डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ पे सब देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट आईडी यूज़ कर सकते हो, उस एक्सपेरिमेंट आईडी के बेसिस पे आपका सारा एक्सपेरिमेंटेशन मैनेज होता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे फीचर फ्लैग में भी होता है। आप कोई भी फीचर रिलीज करते हो उससे पहले एक फ्लैग डाल देते हो सो दैट उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, ठीक है। एंड देन कम्स द एंगेजमेंट पार्ट वेयर यू हैव लाइक द कैच ऑल, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। देन वी हैव लाइक द अनाउंसमेंट्स, देन वी हैव अ फीडबैक, वी हैव अ वर्कफ्लोज एंड द ऑटोमेशंस। एक सैम्पल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अगर फीडबैक पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड से एक पैनल खुल के आता है। यहाँ पे ये पैनल आप अपने प्रोडक्ट में भी इंटीग्रेट करा सकते हो। और यहाँ पे जो भी यूज़र अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है चाहे कुछ भी, तो वो ऑटोमेटिकली आप कैप्चर कर लेते हो। इसके अनाउंसमेंट्स अगर आपको करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप अपने यूजर्स को अपना रोड मैप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। इसको हाइड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो आप क्लाउड पे कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, ठीक है, विच इज़ गुड बेसिकली। आई एम रियली एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट, है ना। सो अब आते हैं, लेट्स गो अहेड एंड व्यू द IDE। Okay. Perfect. So this is our IDE. Okay. So ये हमारा IDE है। इसको थोड़ा सा मैं लाइट थीम में कर देता हूँ so that हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। क्लासिक लाइट, सो या। और अब मैं यहाँ से चाहता हूँ एक कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। आप रिमोट फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं, आप लोकल फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे लॉग इन करते हो, आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो। जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, आपको साइन इन करना है एंड देन यू विल हैव दिस ऑल वर्किंग, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, सिंपली एक बस यहाँ पे एक मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। दिस इज आवर IDE। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड यार, हाँ। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो आप गिट पैनल अगर आपका है, गिट कनेक्ट करके रखे हो तो आप सारा कुछ यहाँ से इंटीग्रेट करके आप अपना गिट का सारा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो।
देन दिस इज आवर आउटलाइन कि किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट का आउटलाइन है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा सकता है. दिस इज द कोलैबोरेशन पार्ट. यहाँ पे आओगे, आप कोलैबोरेट कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ. आप अपने टीम मेंबर्स के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. आप इसमें अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, अपने नोट शेयर कर सकते हो, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ. सो और सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको सर्च करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो आप इसको यूज़ करके सर्च कर सकते हैं. देन कमिंग ओवर हियर, दिस इज द पार्ट जो कि हमारा अपना वो है, चैट इंटरफेस है. ठीक है, एंड लाइक वी हैव फ्यू प्रोफाइल्स, कि हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स हैं. जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट पे काम करते हो, सो राइट, आस्क, मिनिमल, दैट इज प्रीटी मच एवरीवन डज इन द वर्ल्ड. आर्किटेक्ट, डेवऑप्स एंड द ब्रांडिंग, दैट इज समथिंग हम लोगों ने एडिशनल बनाया है. इसका मोटिव ये था कि कोई भी इंसान अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उससे उसको प्रोडक्शन ग्रेड पे प्रोडक्ट बनाना है. तो स्टार्ट विद आर्किटेक्ट कि भाई कैसे हमको प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको हम डेवऑप्स का यूज करके हम उसको लॉन्च कर रहे हैं एंड लाइक उसको प्रोडक्शन पे डाल रहे हैं. ब्रांडिंग का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट जो भी हमने बनाया है उस प्रोडक्ट को कैसे सही तरीके से पोजीशन करना है. द आइडिया ये होना चाहिए कि मिनिमम डॉलर या मिनिमम रुपए इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं. मेरा मानना यह है कि हम लोगों को मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मार्केटिंग को इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके भी आप अपना काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. और सबका अलग अलग अपना मोटिव होता है. मेरा ये मानना है कि हम लोगों को मार्केटिंग पे खर्च नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मैं करता भी नहीं हूँ मार्केटिंग पे खर्च. सो आर्किटेक्ट एंड एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स से अगर मेरे को अभी इसे इंटरेक्ट करना है कि हाय, आई वांट टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन वेयर I can use it to view my medical history, as well as suggestions for food as per my likings, and calories calculation should also be there. So all in one personal fitness trainer is what I am trying to get here. Help me out understanding what would you suggest as architecture, and what is the plan here for implementation. ठीक है, सो हम वेट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करता है, क्या करता है. बट मैं अभी प्रोडक्ट पूरा का पूरा नहीं बनाऊंगा, बट इस प्रोडक्ट पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि यार दिस इज अ वेरी गुड डिमांड राइट नाउ. मेरे पास अभी तक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला है जो कि मेरे को इस तरीके से हेल्प कर पाए, और एज अ माई फिटनेस ट्रेनर वो मेरे को हेल्प कर पाए, मेरे से बात कर पाए, भाई तुमको आज ये करना चाहिए, तुमको आज वो करना चाहिए. मेरे को ऑटोमेटिकली एक सेट ऑफ चीज़ें बता के दे दे कि आपको वर्कआउट करना है तो आपको ये करना है, चाहे वो करना है, फलाना एंटमा का. ठीक है, सेकेंड चीज कि हम लोगों ने कई ओपन सोर्स सॉल्यूशंस को यहाँ पे इंटीग्रेट करके रखा है, इन द सेंस एआई मॉडल्स को, जैसे किम K2 हो गया, डीप सीक हो गया, कोडस्ट्रल हो गया, और GPT-5 जो अभी रिस्पॉन्ड आ रहा है ये हमारा GPT-5 मिनी के थ्रू आ रहा है. उसमें GPT-5 नैनो भी है कुछ जगहों पे, और इसमें कई डिफरेंट तरीके से हम कोड्स जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी, इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर है. ठीक है, सो होल एंड सोल दिस इज द आइडिया राइट नाउ. और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा है रियल टाइम में कि भाई आपको कैसे ये अचीव करने का है. ठीक है, सो पूरा का पूरा मैं प्रोडक्ट नहीं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज अ सेपरेट थिंग मैं बना रहा हूँ. वंस इट इज डन आई विल शेयर विथ यू गाइज. आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दैट्स मोस्टली लाइक एन एआई रोल प्ले एप्लीकेशन, कि वो आपसे आपके फिटनेस के रिलेटेड आपको सारा बातचीत बताएगा, आपके साथ बातचीत करेगा, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको हेल्प करेगा. सो दैट इज द आइडिया, बेसिकली हमें हेल्प कराना है. ठीक है,
So ये क्या बोल रहा है, दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट आइडिया, फर्स्ट चेक द रिपोजिटरी यू मेंशन यूट्यूब एंड इट्स एम्प्टी, सो देयर इज नो एग्जैक्टली, कम ऑन, गिवन दैट बिलो इज अ प्रैक्टिकल architecture plan, so you can blah 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 blah, okay, all in one personal fitness training, exactly, right? Mobile app that covers medical history, personalized food suggestions based on like, dislike and constraints, and calorie calculations precisely. I'll cover high level architecture, data model, ठीक है, calories, nutrients, exactly, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस बना रहा है, कैशे बना रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि बहुत से लोगों को ना इतना पता भी नहीं होता है कि यार एक नॉर्मल से एप्लीकेशन को बनाने में क्या आपको उतना ज्यादा समय लगता है, इतना ज्यादा मेहनत लगता है। एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, शायद वो रणवीर इलाहाबादिया का था या फिर किसी और का था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट वहां पे कोई ये कह रहा था कि अगर एक अच्छा प्रोडक्शन ग्रेड पे अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाना होता है, यू हैव टू इन्वेस्ट $100,000 अप्रोक्सीमेटली। वेल, आई वोंट डिनाई दैट, ठीक है, पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं, बट द गुड थिंग इज विद द यूज ऑफ सॉल्यूशंस लाइक ओपला, आप उसको इन जस्ट लाइक $20-25 के अंदर आप अपना प्रोडक्ट बना के स्केल, मतलब एटलीस्ट आप प्रोडक्ट को इतना तो बना सकते हो कि आप उसको लॉन्च कर दो, और एक साथ अगर आपके पास 10,000 लोग भी आ जाते हैं ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड उसके ऊपर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो भी एप्लीकेशंस मैं अभी तक बनाया हुआ हूं, इसमें सारे के सारे एआई मॉडल्स का ही यूज करके, उनके रिस्पॉन्सेस को यूज करके ही मैंने बनाया। चूंकि मेरा लास्ट 2 या 3 साल से मैं बना रहा था, तो मेरे पास उतने अच्छे मॉडल्स नहीं थे, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इतना बड़ा प्रोडक्ट बना मेरा। बट जस्ट इन द लास्ट 4 to 5 months हमारा प्रोडक्ट जो है ड्रामेटिकली चेंज हुआ है, थैंक्स टू एआई, लिटरली। और मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास कोई ना कोई आइडिया है, आपको दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर सेल्फ, डेडिकेट योर टाइम टू बिल्ड समथिंग। कुछ भी आइडिया है, ठीक है, आपको यूज करना है एआई का और आपको बनाना है। अभी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंडिया में 55% के इर्द गिर्द शायद एग्रीकल्चर, पूरा जो लोग हैं 55% के इर्द गिर्द लोग पूरे एग्रीकल्चर में हैं बेसिकली। डेटा हो सकता है मेरा गलत है, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर इन एग्रीकल्चर। अब अगर कोई इंसान आप जैसा ही अगर कोई ऐसा सोच पाए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट का डिमांड हो सकता है, या फिर एक किसान के लिए हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसमें एआई मॉडल्स का यूज करके उसको सजेस्ट कर सकते हैं किस क्रॉप को देना है इस टाइम पे, किस क्रॉप को आपको करना चाहिए, थैंक्स टू योर एनालिसिस ऑफ योर सॉइल, आपका क्लाइमेट और हर चीज को। सो ये सोचो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है उस किसान को भी, ठीक है। सो जस्ट मैं तो एक आइडिया बता रहा हूँ, और 100% मेरा ये है कि इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करें, आप सब यूज करो। 14 डेज का प्रो ट्रायल है जिसमें आपको 150 प्रॉम्प्ट्स मिलता है। एंड द प्रॉम्प्ट्स में भी जैसे अभी मैंने एक चीज यहाँ पे किया ना, कि एक कोई चीज मैंने लिखा और मैंने जब एंटर किया, दैट विल बी काउंटेड एज सिंगल प्रॉम्प्ट। जितने टूल्स वहां पे चलते हैं वो टूल्स आपके काउंट नहीं होते हैं, और ज्यादा कोई और भी सॉल्यूशंस पे आप यूज करोगे, दे यूजुअली डू कि आप जितने बार आपका जो इंटरेक्शन होता है ना, जैसे टूल्स भी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग उसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कर्सर हो गया, विंडसर्फ हो गया, ये लोग भी कोशिश करते हैं कि उन सब चीजों को वो लोग काउंट करते हैं, हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट में तो वो चीज काउंट नहीं होता, हम सिर्फ प्रॉम्प्ट को कैलकुलेट करते हैं और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हम उसको फिगर आउट करते हैं कि हमको कौन से मॉडल्स को हिट करना है और किस तरीके से आपको बेटर रिस्पॉन्स देना है। और जो फ्री ट्रायल होते हैं या फिर प्रो ट्रायल होते हैं, उसमें बेस्ट मॉडल्स हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, बीइंग जस्ट ट्रांसपेरेंट। बट जो आपका प्रो वर्जन होता है इसमें, उसमें हम लोग आपको जो बेस्ट मॉडल्स हो सकते हैं वो देते हैं, विच इंक्लूड्स GPT-5, GPT-5 मिनी, GPT OSS एज वेल, और भी अगर रिसेंटली कोई भी नए मॉडल्स आएंगे वो सब हम उसमें ऐड करते रहेंगे। सो या दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट इज सो फार, जो हम लोगों ने अभी तक बनाया है। एंड बेसिकली इस प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च भी कर रहे हैं। आई थिंक कल हम लोग का प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो जाएगा। एंड देन को किसी भी तरीके की फीडबैक हो, प्लीज गाइज फीडबैक आप लोग बताइएगा हमें, कैसा लगता है आपको, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, एवरीथिंग प्लीज टेल अस, हाईली अप्रिशिएटेड। और इस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, सो दैट हम लोग बेटर कर सकते हैं, जहां पे हैं उससे तो बेटर ही कर सकते हैं, है ना। सो टिल देन, हस्ता ला विस्ता। नेक्स्ट वीक फिर से मैं आपको वीडियो बना के ये बताऊंगा कि हम कहां तक सक्सेसफुल हो पाए अभी तक, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड वन, बाय।